अभी कोई बच्चा बोल करके आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, फिर मैं चेक करूंगी किसका आंसर पहले आ रहा है। ठीक है, किसका आंसर पहले आ रहा है, बोलना नहीं है। साइमा सबसे पहले तुमको बोलना नहीं है। सॉरी मैम, मैं मैम सॉरी। हाँ, बोलना नहीं है। चलो, ये बोल देती है, सब फिर इसी के हाँ में हाँ मिला देते हैं। पहले मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी आंसर के साथ। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी आंसर के साथ। ओके, चलो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन किसने किया बायोटेक का? अभी टाइम नहीं मिला होगा ना तुम लोग को, अभी तो मेजर टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, अभी टाइम नहीं यस मिला। मैम। चलो, और मैम बायोटेक्नोलॉजी स्कूल में भी बेसिक होती है क्वेश्चन ना। दिख रहा है आप लोग को? मैम इसमें तो आंसर भी है। हाँ, मैं आंसर के साथ वाला पहले दिखा रही हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी ऐसे। ठीक है, मैम जूम कर दो। जूम जूम जूम, इसमें जूम कैसे होता है बताओ जरा। मैम इसमें हम लोग खुद जूम कर सकते हैं। हाँ, होता है मैम 100%। वो नीचे कॉर्नर कॉर्नर पर देखो, वो लिखा हाँ है ना हाँ हाँ, क्वेश्चन दिख गया को। दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया भाई। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, हो जा भाई। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अब दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। चलो, plasmids are autonomously replicating circular extra chromosomal DNA. This statement is, देखो अच्छा क्वेश्चन, वेरी ट्रू। ये लाइन आपको याद रखनी है बच्चे, एनसीईआरटी में लिख सकते हो तो लिख लो। प्लास्मिड आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, अपने आप रेप्लिकेट करता है, उसमें ये टेंडेंसी होती है, रेप्लिकेट करता है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना। ये एनसीईआरटी में लिख सकते हो तो लिख लो, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग? बिकॉज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस प्यूरिफाइड फॉर्म बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है उसको हम विट्रो में यूज कर पा रहे हैं। मान लो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो बैक्टीरिया से मिला, अगर हम उसको विट्रो में नहीं यूज कर सकते, विट्रो मतलब बाहर, बाहर। बाहर ना, लैब में, टेस्ट ट्यूब में, अगर हम नहीं यूज कर सकते तो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल थी? अगर वो नो कठिन ही मैम। नहीं है ना, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो अच्छी अच्छी चीजें अभी आप सीखोगे, तो हम पहले आंसर के साथ वाला पढ़ रहे हैं, कभी कभी आंसर के साथ वाला भी पढ़ना चाहिए। ए सिंगल पीसीआर एम्पलीफाई साइकिल इन्वॉल्व, पीसीआर में क्या होता है, DAE है ना, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में बच्चे, डीनेचुरेशन क्या होता है? ये 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है और इसमें मैम हीट पास करते हैं। 65 और 75। यस, डीनेचुरेशन। मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। ठीक है, सौम्या बताओ बेटा, डीनेचुरेशन में, सौम्या है? यस मैम है। हाँ बोलो, डीनेचुरेशन में क्या होता है? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, डीनेचुरेशन में क्या होता है पीसीआर में? मैम ऑप्शन ए होगा ना इसमें। अरे भगवान, मतलब मोबाइल शुरू किया है और फेंक दिया मोबाइल, नहीं कि मैम तो आंसर वाला बता रही हैं, तो क्या देखना है, इसको ध्यान से देखो सभी को। मैंने क्या बोला कि पीसीआर में भाई आंसर दिया है कि डीएई होता है, डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन होता है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है? मैं बताऊं? बताओ, खुशी जयंत। मैम मैं बताऊंगी। मैम इसमें 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। क्या होता क्या है इसमें, डीनेचुरेशन में कौन डीनेचर होता है? मैम जो डीएनए में स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रैंड से उनको अलग किया जाता है हीट करके 95 डिग्री सेल्सियस पर। वेरी गुड भावना, साई। डीनेचुरेशन में जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड है वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। ओके, एनीलिंग, एनीलिंग में क्या होता है, त्रिशा बताओ, एनीलिंग में क्या होता है बेटा, त्रिशा बताओ, रेशम बताओ, रेशम एनीलिंग में क्या होता है? रेशम है, रेशम है। हाँ? नाम लेने पर ये लोग क्यों नहीं बताते, ऐसे बहुत बताते हैं। चलो बताओ, जिसको बताना बताओ, एनीलिंग में क्या होता है?
मीनिंग जो होता है हाँ ना, अलग स्ट्रैंड्स आए थे उनके मैम, कॉम्प्लीमेंट्री बनाए जाते हैं। यस, ईशानी, नंदिता, very मैम good. डीएनए पॉलीमरेज से मैम कॉपी बनाई जाती है मैम की Yes. कॉम्प्लीमेंट्री बनाई जाती है अलग और अलग उस पे स्ट्रैंड्स की प्राइमेज लगाया जाता है। प्राइमेज की हेल्प से। वेरी गुड भावना। प्राइमर जुड़ेगा एंड फिर एक्सटेंशन में क्या होगा, सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे और जो आपका टैग पॉलीमरेज है वो क्या चेन बन बनाते जाएगा, जाएगा। वो चेन बनाते जाएगा, पॉलीमर बनाते जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन, देखो हम एमसीक्यू पढ़ेंगे और जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना उस टाइप से मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे। मैम ये सही है। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन होता है वैसे मैं आपसे पूछूंगी। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डीएनए सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बच्चे, इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन हम यूज करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको देखते हैं यूवी लाइट में देखते हैं। ठीक है, इथीडियम ब्रोमाइड जब हम ये स्टेन यूज करते हैं तो कौन सा कलर आता है? ऑरेंज ऑरेंज कौन सा कलर आता है? ऑरेंज कलर आता है। अच्छा, अगर हम विजिबल लाइट में इसको देखेंगे तो क्या हमको दिखेगा? ओ मैम, नो मैम यूवी रेज में देखते हैं। यूवी रेज वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। देयर इज, अच्छा मुझे ये बताइए कि जो एग्रोस जेल है वो हमको किससे मिलता है? मैम सीवीड, सीवीड रेड एलगी की है। मैम रेड एलगी। हाँ, तो अभी इतने बच्चों में सबसे ज्यादा जो आंसर देने वाले हैं वो है इशिका, साफिया, भावना, अलीशा, खुशी जयंत, फिर आपका नंदिता और साफिया। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे ये तो मैम कोई बात- रीजॉइन करा है, अब आपकी आवाज आ रही है, पहले मैम नहीं आ रही थी इसलिए मुझे लगा आप ऑप्शन पूछ रहे हो। ओके ओके, चलो गुड। देयर इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोराई, व्हाट डज को पार्ट स्टैंड फॉर? देखो मैंने बोला था ना आपसे पूछेगा कि E क्या है, को कोलाई। क्या है, मैम कोलाई है, मैम और कोलाई। क्या है, एस्करेशिया है, आर क्या है आपका, स्ट्रेन है, और वन क्या है बच्चे, आई क्या है आपका, वन जो है वो आपका कब हुआ सबसे पहले, कब निकला, ये वो है। चलो, which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecule? recombinant DNA molecule बनाने के लिए किसकी जरूरत नहीं मैम पड़ती? ई कोलाई की जरूरत है। कोलाई की, ये तो वैक्सीन की तरह काम ठीक है, करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको इकोलाई की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो हमारा PBR 322 था, ठीक है, PBR 322 था, आई होप कि सबको डायग्राम याद हो गया होगा। डायग्राम बनाने की ट्रिक बताई थी आपने, है ना, डायग्राम बनाने बंसल की हिंदी में सबको पता इको है, हो रहा है। इसी पे चलाते रहना है और एक कहानी बना के इसको याद कर लेना है ना। मैम ये निंजा टेक्निक मैम आपकी ये बच्चे स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको हो रही है, मैम हो रही है। मैम हो रही। हो रही है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है मेरा स्क्रीन। मैम मेरे को नहीं हो रही मैम, मैंने बहुत बार ज्वाइन कर लिया। हाँ मैंने देखा, कसक ने बहुत बार ज्वाइन किया भाई। दूसरे आप उससे करो ना, दूसरे ब्राउजर से ट्राई करो। ओके मैम। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही रिकॉर्डिंग देखना। ओके चलो, PBR 322 में बच्चे सबको ये डायग्राम अब याद हो चुका है। Yes, ओके, ma'am. तो आप सभी जो है क्लास के बाद आज आपका होमवर्क है, क्लास के बाद आंख बंद करके PBR 322 याद करेंगे कि उस दिन नेहा मैम ने PBR 322 कैसे ओके बनाया। मैम। ठीक है, तो आपका रिवीजन अभी पता चल गया था, सारा ओके याद हो गया। ओके ठीक है। चलो, तो PBR 322 में हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर था, किसका किसका सेलेक्टेबल मार्कर था, जल्दी बताओ। मैम टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का। तो बाकी जगह अगर मैं कट कर दूं तो क्या मुझे पता चलेगा कि मेरा जीन इसके अंदर इंसर्ट हुआ है कि नहीं? मान लो मैं नो मैम। इसीलिए हम मार्कर है स्पेसिफिक। यस, इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि कहाँ पे कट हो, हमारा कट जो है सेलेक्टेबल मार्कर की जगह पे। ओके, सेलेक्टेबल कर सकता हूँ। हाँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर है कि कहाँ पे कट होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर के पास सेलेक्टेबल होना चाहिए,
ताकि दिक्कत नहीं आए, ताकि आप पहचान पाए कि जीन आपका इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। क्या बोल रही है? क्या सैली क्यों नहीं बोल रही है? मैम अभी नहीं हो रही स्क्रीन शो। किसको? अच्छा कसक, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, अपना फिर वही करना, आप अपना फिर समय वेस्ट मत करो, अपना वीडियो देख लेना इसका, ठीक है? इतने देर में Okay, कुछ ma'am. पढ़ लोगे, इतने देर में कुछ पढ़ लोगे, ठीक है? चलो। इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, साइज, साइज सिर्फ साइज। छोटे वाले आगे जाएंगे, बड़े वाले क्या रहेंगे? वाले पीछे छोटे छोटे वाले वाले आगे एनोड किसके पास जाएंगे? एनोड छोटे वाले आगे, यस, एनोड एनोड के एनोड के पास पास आएंगे। पॉजिटिव चार्ज। yes. The most important feature in plasmid to be used as vector, क्या क्या फीचर होने चाहिए उसके पास? ओराई होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, Selectable प्रेजेंट marker होना साइट, चाहिए। मैम ऑल ऑफ द अबव रेस्ट्रिक्शन, होना एंडोन्यूक्लियस। चाहिए। अच्छा, अभी क्लोनिंग मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को ये तीनों एक्सप्लेन करने आ जाए, ठीक है, राइट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लास्मिड, मैम ठीक है, तो राइट द origin of इम्पोर्टेंट, बना लोगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन yes बता मैम दोगे कि यहाँ से रेप्लिका बनता है। यस मैम। मार्कर दो तरह के सेलेक्टेबल मार्कर है सिलेक्टेबल मार्कर वहाँ, और फिर Cloning साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन Cloning एंडोन्यूक्लियस, मतलब कट करने के लिए जगह होनी चाहिए, और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ही जगह पे कट करे, 4 जगह पे उसका रिकॉग्निशन साइट नहीं होना चाहिए, ठीक है? 4 जगह, जैसे आपका साल है, मैम साल 4 जगह नहीं selectively- काटेगा, एक ही जगह काटेगा। सिलेक्टिवली हाँ, साल जो है एक ही जगह काटेगा, की एबिलिटी होनी चाहिए। यस। ईक और आई एक ही जगह काटेगा, 10 जगह नहीं काटेगा, समझ गए? ये वाली चीज लिख लोगे ना इसको? ओके। While isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not used? ठीक है, जब हम डीएनए को अलग कर रहे हैं तो क्या, कौन सा एंजाइम नहीं यूज करेंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। त्रिशा बहुत बातें चल रही, मुझे बताओ ये क्यों नहीं यूज करेंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज क्यों नहीं यूज करेंगे? डीएनए क्यों नहीं यूज करेंगे? बताओ। क्योंकि ये रेप्लिकेट करेंगे। क्या मैम? क्या क्या मैम? करें? मैम क्या? रेप्लिकेट। डीएनए क्यों नहीं यूज करेंगे? जब हम डीएनए को अलग कर रहे हैं ना बैक्टीरिया से, तो हम डीएनए क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि वो डीएनए को ही कट कर देगा। क्योंकि वो डीएनए को ही कट मैम कर डीएनए देगा। का बच्चे कैसे? पूरा ध्यान क्लास में लगाओ, पूरा ध्यान क्लास में लगाओ, समझ गए? जब आए हो, समय दिए हो यहाँ, तो पूरा ध्यान क्लास में लगाओ। तो ये क्या करेगा? डीएनए को ही खत्म कर देगा, और हमको तो डीएनए चाहिए ना। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम फंगी का डीएनए लेना निकालना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? काइटिनेज। प्लांट का है तो सेलुलेज। हाँ। Which of the following has popularized the PCR, polymerase chain reaction? ठीक है, किसकी वजह से बच्चे? अवेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। इसकी वजह से, उसके चीप होने की वजह से नहीं भाई, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है तभी तो वो पॉलीमर बना पा रहा है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है ना। ये हाई टेम्परेचर पे भी जिंदा रह जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सीजर? मैम ई कोराई। ऑप्शन है इकोराई। मैम इसमें तो ऑल ऑफ दीज है। बच्चे सभी मैम क्योंकि जहाँ पे वो जो सीजर है। प्लाज्मिड होता है उस पे सारे ही तो होते हैं हाँ, जहाँ पे बच्चे सभी इकोराई तो आपके बस सीजर हैं और सभी आपके केमिकल सीजर, मॉलिक्यूलर लेवल पे है ना, तो ये सभी क्या है? आपके केमिकल सीजर भी कहलाएंगे, ठीक है? केमिकल सीजर भी कहलाएंगे। आगे आपको सबका नाम याद रखना है। बाम एचआई को क्या बोल रहे हैं? बैसिलस अमाइलो लिक्यूफेसियंस बोल रहे हैं। आपको एचआई हिंद को क्या बोल रहे हैं बच्चे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे बोल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, सबका एक जगह लिख लोगे। मैम मैं लिख रही हूँ, इस स्लाइड ओके मैम। ठीक है, सबका एक जगह
लिख लोगे कि किसका क्या नाम है, स्पेशली जो ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, मैम सबको पता है भाई, प्लाज्मिड क्लासमेट यूज करते हैं हम। Classmate. ओके, प्लास्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सेल आपका डीएनए, सेल्यूलर सर्कुलर replicating डीएनए cellular DNA. स्टिर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन्ड फॉर, मैम अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस, क्योंकि बहुत ठीक है, जरूरी इसमें ये दिया हुआ है हाँ, स्टिर बस टैंक बस बायोरिएक्टर का यूज क्यों किया जाता है बच्चे, ताकि ज्यादा अमाउंट में हमको चीजें मिले और ऑक्सीजन प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन मिलता रहे, ताकि जो ई कोलाई डाला है या कोई भी बैक्टीरिया डाला वो मर नहीं जाए। और ना हाँ, मैम हर उनको जगह ऊपर नीचे यूनिफॉर्मली हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड। मिलता रहे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यस मैम। चलो, in genetic engineering a DNA segment gene of interest is transferred to the host cell, ठीक है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में थ्रू अ वेक्टर, कंसीडर द फॉलोइंग 4 एजेंट ए डी इन रिगार्ड्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, which one or more of these can be used as vector, किसको किसको हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं बच्चे, प्लास्मिड और बैक्टीरिया, प्लाज्मिड और हम लोग प्लाज्मिड और बैक्टीरियल दो फेज को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, यस मैम। ठीक है। अच्छा, सैली है क्लास में, यस मैम। हाँ सैली, प्लांट के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, प्लांट में अगर डालना है जीन ऑफ इंटरेस्ट तो बताओ। मैम प्लांट के लिए हाँ मैम एग्रोबैक्टीरियम। एग्रो, हाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ठीक है, उसके अंदर जो प्लास्मिड होता है वो उसको क्या बोलते हैं, टीआई प्लास्मिड। वो कौन सा डिजीज कॉज करता है, क्राउन गॉल, कौन सा डिजीज कॉज करता है, जीन गन के थ्रू डालते हैं। क्राउन गॉल, ठीक है। चलो गुड। The cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of restriction हो पाया है। चलो, हाँ ये क्वेश्चन आपका आता है, पीसीआर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था बच्चे, कैरी मुलिस। कैरी मुलिस मैम ये तो हम नाम, वैसे भी एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर सकते हैं क्योंकि हमने तीनों साइंटिस्ट का नाम पढ़ा हुआ है। नहीं ये आपको याद भी रखना है, कैरी मुलिस का नाम, यस ठीक है, वॉटसन क्रेक, इन लोगों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है इन अ वेक्टर वो किस लिए होता है बच्चे, ट्रांसफॉर्म सेल को पकड़ने के लिए, कि भाई पेनिसिलिन है आपका, टेट्रासिलिन है, किसके लिए यूज होता है, ट्रांसफॉर्म सेल को पकड़ने के लिए, ट्रांसफॉर्म। ठीक है। डीएनए प्रोब्स हम डायग्नोसिस करते हैं डायग्नोसिस जिसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं, ठीक है। ये सब बच्चे आपको ये कुछ नई चीजें जो भी सीखे हो लिखते जाओगे, यस मैम लिख रहे हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बताओ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होगा बच्चे, मैम 5' to 3' and 3' to 5'। हाँ वो तो सब जा रहा है, वो तो सब जा रहे हैं। होगा कौन सा, क्या ये तीनों में से पैलिंड्रोमिक है, नो मैम नहीं है ना, चौथा वाला क्या होगा, No, पैलिंड्रोमिक, चौथा वाला से भी GAA-TTC फिर GAA-TTC, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। हाँ मैम 3 नहीं थे ना वो आगे ऊपर वाले। ठीक है। अब समझ गए ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपका कितना होना, क्या होना चाहिए, ये तो आपने बताया था ठंडी दारू। प्रेसिपिटेशन ये तो सबको याद है ना, ये ठंडी दारू वाली, यस मैम। यस मैम चिल्ड इथेनॉल। हाँ सबको पता है कि भाई डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इससे डीएनए बिल्कुल एकदम जाग जाता है, नहीं इथेनॉल पी के। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, ठीक है, इसमें आपको डायग्राम दे दिया गया है, आपसे करेक्ट मैच पूछ रहा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सही बात है। मैम जो फर्स्ट ए और डी ऑप्शन है वो तो सेम है इसमें। यस मैम। ओ
माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, हाँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा Yes, गलत ma'am. है। और मैम इसमें जैसे कि मैम, डायग्राम है A, B तो इसमें both. हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का हाँ, डायग्राम है। तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस अंदर का तो पढ़ने की जरूरत देखो, नहीं है अगर चारों चीज अलग है तो। देखो यहाँ जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए अलग स्टेटमेंट होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए अलग स्टेटमेंट होगी। ये क्वेश्चन जो जिसने भी मतलब बनाया है तो गलत हो गया है, यहाँ पे कुछ और लिखना चाहिए था, समझ गए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन दे तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। डैश इज यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या यूज होता है बच्चे? रेस्ट्रिक्शन मैम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओराई, देखो ये आपका एक स्टेटमेंट है जो आपको याद करना है, ये आपका असर्शन रीजन में भी आ सकता है। ओराई इज डीएनए सीक्वेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मैम इसमें तो ये होता है कि ना रेप्लिकेशन की एक जगह होनी चाहिए जहाँ से हम इनिशिएट हाँ, कर सके रेप्लिकेशन वहीं को। से मैम ये तो रेप्लिकेशन उसमें भी पढ़ा है मॉलिक्यूलर में। हाँ मॉलिक्यूलर में भी आपने बताया इसमें था। भी बताया है भाई, कोई एक जगह होगा ना जहां से डीएनए पॉलीमरेज या जो भी रेप्लिकेशन Yes. करेगा वो स्टार्ट करेगा ना, कोई एक जगह तो होगी, कहीं से तो मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो कौन जगह है? ओराई है। ORI. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें कहाँ से आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ ये बताओ, ये है आपका एंटीबायोटिक, ये मैम हो ये तो चुका ना? हो गया। ये मैम हो हो गया। गया इसमें चलो मैम ये हो मैम, ये हो चुका है। अब नए ये हो क्वेश्चन गया देख ले। सारा, नहीं ये नहीं हुआ है। गिवन ये बिलो नहीं इज अ सैंपल ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए स्टैक ये वाला नहीं। गिविंग द बेस मैम ये पैलिंड्रोमिक है ना? हाँ ये क्या है? ये पैलिंड्रोमिक। मैम पैलिंड्रोमिक सेम ऑप्शन। सीक्वेंस ऑफ बेस हाँ पेयर। ये दोनों क्या है? मैम पैलिंड्रोमिक। बिल्कुल पहले वाले सेम को सेम घुमा ऑप्शन दो। है। ठीक है। 2 माइक्रोब्स फाउंड टू बी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन कौन है बच्चे? वो माइक्रोब और एग्रोबैक्टीरिया। कोलाई और सेम एग्रोबैक्टीरिया है ना। और अगर यहाँ पे आपका रेट्रोवायरस का नाम भी होता तो वो भी ऐड हो जाता। वो भी हो जाता। ठीक है चलो ठीक है। अब मैं आपको दूसरा पेपर दिखा रही हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके मैम। मैम ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत हैं बच्चे। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे बायो में एमसीक्यूज जब करते हैं तो आप जैसे टेलीग्राम पे भी भेजते हो फोटोज वगैरह मैचिंग वगैरह असर्शन, तो वो सारे कॉपी में भी नोट करें या फिर उसी क्यूज में करके रहने दे और वहीं से जब रिवाइज करना हो तो देखो कर मैं ले। बता रही हूँ कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको जरूर लिख लो। ठीक है, कोई क्वेश्चन जहाँ पे गलत हुआ उसको जरूर लिखो, नहीं तो फिर ना कोई मतलब नहीं है बच्चे, वो क्वेश्चन फिर से आपका गलत होगा एग्जाम में। यस मैम। पता है बहुत कम मैम बच्चे PYQs तो लिखने हैं ना? बहुत कम बच्चे होंगे जिसमें जो ना टेस्ट होने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते होंगे। टेस्ट हो गया उसके बाद क्वेश्चन पेपर पूरा भी नहीं सॉल्व करो तो एटलीस्ट जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना था ना वो देखो और उसको लिख लो। उसको लिख लो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए मेरे को। समझ गए? बहुत कम क्वेश्चन करते, यही माइनर माइनर चीज आपको थोड़ा सा करनी है। चलो, और सबसे पहले तो देखो जो जिन बच्चों को ना मतलब ऐसा होता है कि एग्जाम के दिन याद नहीं रहता या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं तो लग रहा है कि सही क्वेश्चन हम मार्क कर रहे हैं, तो जनरली उन बच्चों को एक्चुअली याद ही नहीं हुआ है। समझ गए? उनको याद नहीं हुआ, उनको लग रहा है कि याद हो रहा है। ऐसी गलतफहमी हमारे दिमाग में बनती है बहुत। मैम टेस्ट सबमिट करने से पहले ना सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन स्किप किया है और कितने अटेम्प्ट करे हैं, फिर मैम सबमिट करते हैं। तो मैम मैंने बायो में 3 क्वेश्चन छोड़े थे, 27 अटेम्प्ट करे थे, और मैम फिजिक्स में भी 3 छोड़े थे, केमिस्ट्री में भी 3 छोड़े थे, तो मैम 9 क्वेश्चन छोड़े थे। तो मैम उस हिसाब से मैंने देखा था कि अगर मेरे क्वेश्चन सही होंगे तो मेरे 200 अबव आने चाहिए, बट मैम जब मैंने सबमिट किया ना तो जो मैंने नहीं लगाया था वो भी हो गया। वही टेक्निकल मैं बायो में सही आंसर टिक करती हूँ, फिर जब चेक करती हूँ तो वो गलत हुआ Yes, रहता है। ma'am. ये क्वेश्चन में मेरे साथ ऐसा होता है और मैम ये 2-3 टेस्ट से हो रहा है मेरा, पता मैम नहीं इससे क्यों। नेगेटिव मार्किंग की वजह से और कट जाते हैं। इस बार टेक्निकल ग्लिच आपका हट जाएगा।
इसीलिए आपका ये इसको पोस्टपोन किया गया है, 30 को होगा अब आपका मेजर। ठीक है, चलो क्वेश्चन का आंसर। मैम मैं तो 2 बार से टेस्ट दे रही हूँ, दोनों बारी में ही गलत जा रहा है सब कुछ। नहीं नहीं, इस टेक्निकल बार इश्यूज नहीं आ होगा, रहा है इस मेरा। बार सारा टेक इशू सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं होगा। द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। मैम वेक्टर। वेक्टर। क्या इसका? सभी क्या बोल रहे हो? वेक्टर बोल रहे हो। ठीक है, वेक्टर। सभी क्या बोल रहे हो? वेक्टर। द कटिंग ऑफ डीएनए एट चैट बॉक्स में डालना है कि स्पीक करना है? नहीं नहीं, चैट बॉक्स में डालना है, चैट बॉक्स में डालना है। The cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of। सबको पता है भाई। मैम रेस्ट्रिक्शन फिर एंजाइम। बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, आप लोग डालते जाओ, फिर मैं देखूंगी कि कितने बच्चों को समझ में आया है। हाँ देखो बच्चे, मुझे ना यहीं से पता मेरा चल तो जल्दी जा ही नहीं रहा है। यहीं पे पता चल जाता है कि किन बच्चों को एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और कौन बच्चा टेस्ट में नकल मार रहा है। समझ गए? Which of the following is case of wrong matching? बी बोल रही है। वेक्टर साइट फॉर, अच्छा सभी क्या बोल रहे हो? डीएनए, ये बोल रहा हूँ। चलो गुड, मैं ये मार्क किया हुआ आप लोगों को भेजूंगी, फिर आंसर के साथ भेजूंगी, आप लोग मैच करना जरा। Which of the following, which of the following technique made it possible to genetically engineering living organism? भाई बहुत इजी है ये। हाँ अच्छा, है ना। Which of the following are used in gene cloning? जीन क्लोनिंग में क्या यूज होता है अभी हमने देखा। फटाफट आंसर कर रहे हैं बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दिया, सैली, हिमांशी, तस्नीम, वो चेष्टा, नहीं जा रहा मेधा, है। साइमा, भावना, अनुष्का, साफिया, परवीन, कृष्णा, कोमल। वेरी गुड। टूल्स ऑफ आंसर डी होगा ना? हाँ, विच ऑफ द कहाँ गया? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। देखो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, आपको लगेगा कि लास्ट वाला ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें किस क्या पूछ रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, है ना। चलो, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर, लिगेज ज्वाइन करता है, पॉलीमरेज ब्रेक करता है डीएनए को, हाँ लिगेज ज्वाइन करता है, पॉलीमरेज ब्रेक करता है। अच्छा, चलो गुड गुड। हाँ, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन वेक्टर इज टर्म्ड एज। कॉपी नंबर को जो कंट्रोल कर रहा है। सीक्वेंस पूछ रहा है भाई, सीक्वेंस पूछ रहा है। हाँ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज। ये तो सबको याद हो गया ना अब, सबको याद हो गया। यस मैम। हाँ, यूवी यूवी रेस। मैम अगर कोई सपने में भी पूछेगा तब भी बता देंगे। हाँ, यूवी रेडिएशन, एथिडियम ब्रोमाइड के बाद आपको देखना यूवी रेडिएशन लिखा है कि नहीं, विजिबल लाइट तो नहीं लिखा है, इंफ्रारेड तो नहीं लिखा है, ये सब देखना है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन। एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है, तो एंडोन्यूक्लियस के बारे में गलत बात क्या है? गलत बात पकड़नी है। मैम आपको पता है मैंने ना अपने मोबाइल में पूरा वो 33 जो अरिहंत का आपने कहा था ना एक बार मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने डाउनलोड किया। मैं हर चैप्टर के पास वो पीवाईक्यूज करती हूँ, वो भी 2-2 3-3 बार, मुझे याद हो जाते हैं क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आगे आगे क्या है? आगे क्या है भाई? ए सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू।
एक सेलेक्टेबल मार्कर का हम यूज क्यों करते हैं? क्यों यूज करते हैं? यस, है ना? किस लिए यूज करते हैं भाई? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए। 12th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं ये आप लोगों को पूरा भेज दूंगी एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और वो एप्लीकेशन। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट pertaining to separation of DNA fragment. Identify incorrect. DNA negatively charged है, so it loaded on gel towards anode terminal. एनोड टर्मिनल की तरफ थोड़ी रखते हैं इसको हम, एनोड की तरफ तो ये भागते हैं, एनोड की तरफ ये भागते हैं। ओके, चलो ये मैं आप लोगों को आज भेज दूंगी, आप सभी देख तो लेंगे। मैम इसमें फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही थोड़ी रॉन्ग होगी, और भी तो रॉन्ग होंगी। अच्छा, यहाँ पे दूसरी लिखा है ना option है और भी ना। चुनना है। अच्छा अच्छा, हाँ, चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द, मतलब इनकरेक्ट चुनना है आपको, इनकरेक्ट चुनना है। और कौन सा इनकरेक्ट है भाई पहले के अलावा? डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग, मैम थर्ड वाला मैम 3 भी गलत है, 4 भी। उसके बाद थर्ड वाला और फोर्थ Smaller वाला size गलत है। of DNA fragment is distance it travel through. मैम फर्स्ट थर्ड और फोर्थ गलत है। मैम आप बढ़ा दीजिए, मेरे सही फोन नहीं की है क्या? बैटरी जा वही तो मेरे को भी लग रहा है ना कि क्या बोल रहे हो तुम लोग। स्मॉलर द साइज ऑफ द डीएनए सही नहीं होगा। यस मैम, सी तो सही है। 3 तो सही है, तो क्या होगा बच्चे? डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग सरफेस ऑफ जेल whose concentration मैम does डी not ऑप्शन होगा, मैम फर्स्ट डी होगा, फर्स्ट सेकंड एंड ऑप्शन। फोर्थ। सेकंड वाले में डज नॉट लिखा है, तो Yes. वो वाला रॉन्ग हो गया। चलो गुड, तो अब ये मैं आप लोगों को भेज दूंगी, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो क्या होगा, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो जब एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो आपको याद हो जाती है चीजें एक्चुअल में। ठीक है, क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है बच्चे की एक क्वेश्चन बार बार आपको इरिटेटिंग लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन वो आपको फिर याद हो जाता है हमेशा के लिए। इसीलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। चलो बायोटेक का एप्लीकेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चे बायोटेक एप्लीकेशन। अब चूंकि आपने प्रिंसिपल पढ़ लिया है तो आपको ना एप्लीकेशन लगेगा, कुछ है ही नहीं, लगे हो तो हवा मिठाई है। हाँ के बारे में है ना। हाँ, अब देखो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी हमने देखा कि प्लास्टिवेंट में डाल दिया, जीन प्लांट में डाल दिया, एनिमल में डाल दिया, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है बच्चे। तो सिंपल सी चीज है बच्चे, जैसे आप मान लो कोई फ्रूट देखते हो, कोई फ्रूट देख रहे हो, वो कुछ अलग है, नेचुरल फ्रूट जैसा मिलता था उससे कुछ अलग है। जैसे टमाटर आजकल देखते हो, टमाटर एकदम बिल्कुल बिल्कुल टाइट से टमाटर आते हैं। हाँ, बिल्कुल टाइट से टमाटर आते हैं, वो जल्दी खराब नहीं हाइब्रिड होते। होता है। हाँ, वो जल्दी खराब नहीं होते, तो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है। ठीक है, बायोटेक का यूज किया गया है। तो मार्केट जो पीरियड है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि वो मार्केट में ज्यादा समय तक चल सके। नहीं तो अगर आप देसी टमाटर देखोगे ना, छोटे वाले टमाटर, आप लेके आओगे 2 से 3 दिन के अंदर खराब होने लगते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, वो टमाटर बहुत बहुत दिन तक बिल्कुल ताजे ताजे से लगेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि उनके ऊपर कुछ पॉलिश कर दिया गया है, बहुत चिकने से। मैम उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। हाँ, उनकी लाइफ बढ़ जाती है बच्चे, ये अभी हम देखेंगे फ्लावर सावर टोमेटो। लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने ठीक के है, लिए। फिर आप देखोगे कि जो ब्राउन राइस है आपका, गोल्डन राइस है। अब कोई जगह है जहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन ए किसी दूसरे प्लांट में मिल रहा है हमको, डेफोडिल में मिल रहा है, तो उसका विटामिन ए लेकर के हमने किस में डाल दिया, राइस में डाल दिया, तो वो राइस अब क्या हो गया, विटामिन ए वाला राइस हो गया। जैसे मैंने एक काव का एग्जांपल दिया था, कोई काव है, उसके दूध में भाई ज्यादा प्रोटीन नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई वो प्रोटीन ज्यादा हो, तो हमने ऐसी काव चूज की जो भाई जो बीमार भी जल्दी नहीं होती है, उसके दूध में प्रोटीन भी ज्यादा है, तो हमने उसका जीन लेकर के दूसरे काव में डाल दिया, इस तरह से। ठीक है, या फिर
ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, मेनली आपका इसमें मेडिसिन बनाने के लिए होता है और एग्रीकल्चर में होता है। तो एग्रीकल्चर में कैसे होगा कि जो प्लांट्स हैं उनको ड्रॉट फ्री बना दिए, ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट बना दिए कि भाई चाहे सूखा आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, चाहे कोई इंसेक्ट आ जाए, इंसेक्ट आकर के उनको खाने लगे, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा। उनको जो इंसेक्ट खाएगा वो इंसेक्ट खुद मर जाएगा। फिर क्या हो सकता है कि हमको फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स ज्यादा डालने की जरूरत ना पड़े। पेस्टिसाइड्स हम ना डालें, क्योंकि पेस्टिसाइड डालने से भाई क्या होता है, वो फल वगैरह फिर आप खाते हो बीमारी होती है ना। तो हमको पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़े, इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़े, तो हम प्लांट के जीन में ही ऐसा कुछ चेंज कर दें कि कोई भी पेस्ट आए, कोई भी इंसेक्ट आए तो वो उसको खाए तो अपने आप मर जाए। लेकिन इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उसका जीन चेंज होगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो प्लांट जो इंसेक्ट वगैरह है वो मर जाएंगे। तो प्लांट्स को बिल्कुल एकदम सुपर सुपर पावरफुल बना देना कि कुछ भी कंडीशन हो जाए वो टिके रहे, वो खराब नहीं हो। क्यों भाई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास अनाज कम है ना, हमारे पास रिसोर्सेस कम है, तो वो भी रिसोर्सेस अगर मान लो सूखे में चले जाएं, कोई कीड़ा खा ले। एक बार ऐसा हुआ कि मान लो कोई एक ग्रास हॉपर वाला, आपने सुना होगा कि एक बार बिल्कुल ग्रास हॉपर ने बिल्कुल यूएस में पूरा अटैक कर दिया था, फसल तबाह कर दी थी। तो अगर मान लो वैसा हो जाए बच्चे, तो फिर उस साल गेहूं किसी को मिलेगा नहीं, उस साल चावल किसी को नहीं मिलेगा, तो हाहाकार मच जाएगी ना। लोग बिल्कुल, अब देखो कुछ दिन अभी अभी टमाटर महंगे हुए हैं, तो टमाटर तो भाई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, डेली तो टमाटर खाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। प्याज कम होता है, तो अब अगर अनाज ही कम हो जाएगा, ड्रॉट आ गया या कुछ भी आ गया, तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उनको ऐसा बना दे रहे हैं, बिल्कुल सुपर पावरफुल बना दे रहे हैं कि कुछ भी कंडीशन हो जाए तो वो खराब नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका कहाँ यूज होता है, मान लो जेनेटिक कोई डिजीज है, स्टार्टिंग में ही पता चल गया तो जीन चेंज कर दिए, जीन को हमने क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, तो वो जेनेटिक डिजीज फिर आगे नहीं बढ़ेगी। वुम्ब में ही हमने उसको ठीक कर दिया, बच्चे को फीटस स्टेज में ही ठीक कर दिया। ओके, या फिर जैसे जो हम आप हार्मोनल्स वाले जो भी चीजें ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, या वजन बढ़ाने वाली दवाइयां ले रहे हैं, या फिर अचानक से आपने देखा होगा, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत यूज करते हैं, कोई बच्ची बहुत छोटी सी थी, हाँ किसी सीरियल में छोटी सी थी, अचानक से बिल्कुल बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो उसने कोई हार्मोन वाली इंजेक्शन ले ली। तो ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ। फीटस की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है मैम, वो शुरू के महीनों में होती है ना? हाँ, स्टार्टिंग में होगी, बाद में फिर नहीं हो पाती है बच्चे। मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमें काफी महंगी होती होगी ना, हर हाँ, कोई थोड़ी बहुत महंगी पता होती होगा। है। ये फर्स्ट टाइम किसे किया गया था, पूरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चे, सब कुछ हम इसमें मैम पढ़। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है ना? हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, क्योंकि अभी उस समय डेवलप नहीं हुए हैं ना, सब कुछ सारे सेल वगैरह सब कुछ अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उसी समय पता कर लिया जाता है, तीसरे महीने तक में पता कर लिया जाता है, एमनियोसेंटेसिस की जाती है ना, तो उससे पता चल जाता है। यस मैम। Okay, so application of biotechnology in agriculture, the green revolution used the application of pesticides and fertilizer to increase the production of crop. Green revolution जानते हो, white revolution जानते हो, क्या होता है? यस मैम। मैम ग्रीन रेवोल्यूशन में मैम जिसमें मैम मिल्क सीरियल्स वगैरह आए थे। उसके जरिए जो गेहूं की हम खेती ताकि थी, ज्यादा मात्रा यस हाँ, मैम, ग्रीन इकोनॉमिक्स में पढ़ा था रेवोल्यूशन क्लास मतलब 9 में। सीरियल्स का बढ़ना, सीरियल्स है increase ना। in the production of व्हाइट wheat and rice. रिवॉल्यूशन, व्हाइट मैम रिवॉल्यूशन डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स। और ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या थोड़ा सा आता है? शांत हो जाओ, मैम की आवाज ना मतलब आ नहीं पा रही है थोड़ी ढंग से। फिर से कर ले। यस, ठीक है, मैम तो फिशेस। हाँ ये तो जनरल वाला नॉलेज बोल है। रहा है, आवाज भी नहीं आ हाँ, ज्यादा नहीं बोलना है सबको, ठीक है, आवाज जाने दो। ग्रीन रिवॉल्यूशन में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे, ये आपको मुझे कल नाम बताना है। अरे मैम मैं भूल गई, मुझे याद था। ये बच्चे जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे ये आपको मुझे बताना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था ये भी बताना है, ठीक है। कल रिवीजन क्लास नहीं होगी?
नहीं, रिवीजन क्लास क्या करोगे, एक ही चैप्टर का बार बार प्रिंसिपल का, ठीक है। उसके कितने क्वेश्चन मैं कराऊं भाई, ट्रिक बता बता के तो मैं मैम थक गई। हो तो गए। अब तो आप देख करके पेडिग्री वगैरह बना ले रहे हो, देख करके Yes, क्वेश्चन बना ले रहे हो, है ना। मैम नॉर्मल थे। क्या नॉर्मल 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 क्यों अभी यस मैम नॉर्मल। मैम गूगल करके भी बता। मैम अभी नॉर्मल बहुत लोग। अभी क्यों बताया बच्चे, जब मैं आपको कुछ होमवर्क दूं तो सभी बच्चों को नॉर्मल लिखने बताया दूं, पूरा ठीक है। गूगल हाँ, नॉर्मल कौन थे, गूगल नॉर्मल। करते तो पूरा आ मैम जाता। मुझे याद था लेकिन मैं भूल वाइट गई के थी। कौन थे, वाइट के कौन थे, मैम वाइट में वाइट कौन। कोई इंडियन थे ना, मतलब कोई तो था जिसमें एक इंडियन थे, मैंने ऐसा पढ़ा है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, नहीं, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। मैम मैम वर्गीज। आनंद करके था। मैम वर्गीज ऐसा ही कुछ नाम है अमूल उनका। तो नॉन स्टार। चलो ठीक है, इसका मुझे आप लोग नाम बनाएंगे, ब्लू वाले का भी नाम बनाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। मैम और इसके लेकिन पीछे गूगल पे ग्रीन रहे हैं। चलो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम इसको, मेडिकल में यूज कर रहे हैं, हम इसको फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। मतलब कहाँ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, मतलब भाई अल्कोहल वगैरह ईस्ट बनाने में, वगैरह बना। ठीक है, शुगर वगैरह बनाने में, और अल्कोहल बड़े बड़े बेवरेजेस इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर रहे हैं। एनवायरमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट में हम इसको यूज कर रहे हैं। प्लांट एग्रीकल्चर क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में यूज कर रहे हैं हम इसको। एनिमल की ब्रीडिंग में, ठीक है। और हम इसको एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल मतलब कि मेडिसिन बनाने में यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे आप पढ़ोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसका मतलब क्या है, वो क्रॉप जो पहले नॉर्मल थी, हमने उसमें कुछ जेनेटिक चेंज किए, उसके जीन्स में कुछ चेंज कर दिया, तो अब वो क्रॉप कैसा हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। तो वो कौन है, बाय यूजिंग जेनेटिक engineering and recombinant DNA technology, genes for the desired traits are introduced in this species. उस स्पीसीज में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और उसको चेंज करते हैं, उसके जेनेटिक्स को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, एंड दे बिकम द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है बच्चे, ओके अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव, what do you understand by genetically modified crop and what are the benefits? मैम ये जो मैम जैसे नेचुरल डिजास्टर होते होंगे, क्या? हाँ, ड्रॉट और जिनके जीन्स अभी को मैंने जो डिजायर बताया, जीन से रिप्लेस किया जाता है बेनिफिट के लिए। हाँ, अभी जो मैंने बताया वही सारी चीजें। अब ये इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा बच्चे। अब हमको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका बढ़ गया, हम विटामिन ए डालना चाहते हैं, विटामिन डी डालना चाहते हैं, जो विटामिन डालना चाहते हैं वो डाल देंगे हम इसमें। इंक्रीज द इल्ड बाय मैनी फोल्ड्स, इंक्रीज इसकी इल्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जब मरेंगे नहीं तो इल्ड बढ़ेगी, है ना। रिड्यूस द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर, अब हम को हार्मफुल केमिकल्स नहीं डालना है प्लांट में, फर्टिलाइजर्स नहीं डालना है, अपने आप उसमें भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। क्रॉप्स कैन बी मेड मोर टॉलरेंट, क्रॉप्स क्या हो गए, ज्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं। कोई भी इन्वायरमेंटल इशू आ रही है, बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एफिशिएंट मिनरल यूटिलाइजेशन बाय प्लांट, आराम से वो मिनरल को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जितने भी मिनरल्स उनको मिल रहे हैं वो यूटिलाइज कर पाते हैं। यील्ड कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय हैविंग शॉर्ट मैच्योरिंग टाइम, इनका मैच्योर पीरियड भी क्या हो जाता है, कम, जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई लड़की है छोटी दिख रही, वो अचानक से बड़ी दिखने लगती है, तो ऐसे क्रॉप क्या है, बहुत जल्दी जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप उसमें लेके आ पा रहे हैं, मार्केट में लेके आ पा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी खराब नहीं हो रहे, मैच्योर जल्दी हो जा रहे हैं, लेकिन उनका मार्केट पीरियड क्या है, काफी लंबा है। तो मार्केट में जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं मैच्योर होकर के। गोभी आजकल देखो बड़े जल्दी आ जाते हैं, आम देखो बड़े जल्दी आ जाते हैं, हाँ, जो उनका टाइम नहीं भी रहता उस टाइम से पहले आ जाते हैं आम, हाँ, वो भी पहले आ जाते हैं, और चलते रहते, जल्दी खराब नहीं होते। सो क्या कर रहे हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, जेनेटिकली बच्चे हम इनको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं,
ठीक है। द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज नोन एज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम इसको इसमें यूज करते हैं एग्रीकल्चर में तो क्या बोल रहे हैं, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीएमओ। आपको फुल फॉर्म आता है जीएमओ का? व्हाट इज जीएम? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो उसमें आपका एनिमल, क्रॉप, प्लांट सब कुछ आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, बच्चे ये क्या है, बीटी कॉटन आपका बैसिलस थुरिंजिस कॉटन इज ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये ना, मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। ओके अभी बहुत से बच्चे जो है मैम टेस्ट इससे पहले मैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेती हूँ। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, बहुत मजा आने वाला है आपको। इतने इजी वे में अब आपको समझ में आएगा। जिस बच्चे को भी बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस समझ में आ गया, भाई कितना इजी था प्रिंसिपल प्रोसेस। भाई Yes. दुल्हन को मॉलिक्यूलर से भी आसान। बिठाओ और उसको उस दूसरे घर में भेजो। जिस घर में चली गई वो घर बदल जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, है ना। जिस घर में नहीं गई वो घर स्वर्ग नहीं बनेगा। वही था कहानी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो घर को स्वर्ग बनाया, जो दुल्हन को मंगाया, उसका यूज क्या है, कैसे हम यूज करेंगे। बहुत मजा आने वाला है इसमें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है। और पता है मैं आपको मतलब ऐसे सरतिया बोलती हूँ कि अगर आप इसके देखोगे ना कहीं यूट्यूब वगैरह में, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। यस मैम, मैम बिल्कुल नहीं। आप कहीं ट्राई करके देखना, आपको लगेगा मैम कि किया था एक बारी, हाँ नहीं आया सिर मैम।